इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो राजस्थान के समस्त स्कूलों के लिए, चाहे जो एमजीजीएस है या नहीं है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय है, उन सभी के लिए क्यूएमटी का फॉर्मेट के लिए दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। ये क्यूएमटी यानी क्वालिटी मॉनिटरिंग फॉर्मेट है, 2023-24 के लिए जारी किया गया है। इस फॉर्मेट के अंतर्गत हम बात करेंगे ये कब कब कैसे कैसे भरना है, साथ ही संस्था प्रदान के लिए क्या दिशा निर्देश है, शिक्षकों के लिए क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं इस क्यूएमटी के लिए, ये क्यूएमटी कब कब भरना है। साथ ही इस वीडियो में दोस्तों यहाँ सिर्फ दिशा निर्देश ही आपको बताया जाएगा, पहले कैसे भरना है और कब भरना है और कहाँ इसकी ऑनलाइन लिंक है, ये सारे वीडियो के पार्ट 2 में जारी किया जाएगा। तो दोस्तों देखिए, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल्स यानी क्यूएमटी 2023-24 के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और ये क्या है इसके बारे में बात हम यहाँ पे करेंगे। तो समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2023-24 में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशन में गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु विद्यालयों की शैक्षिक सह शैक्षिक अन्य गतिविधियों के संचालन की स्थिति के आकलन हेतु क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल के अंतर्गत स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र विद्यालय स्तर से पूर्ति करवाकर फीडबैक प्रदान करने हेतु गतिविधि अनुमोदित की गई है। अर्थात ये क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल्स आपको स्कूल स्तर से भरना होगा, जिसमें फीडबैक लिए जाएंगे गतिविधि के। तो 17/2023-24 में इस गतिविधि को संचालित किए जाने हेतु क्यूएमटी टूल्स शाला दर्पण पर ऑनलाइन प्रपत्रों एवं समेकित रिपोर्ट के माध्यम से विद्यालय, ब्लॉक, जिला, राज्य स्तर पर विद्यालयों की गुणवत्ता को समझने का प्रयास किया जाना है। तो इसके अंतर्गत जो क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल यानी प्रपत्र भरने और आकलन की जो तिथियां निर्धारित की गई है, उसके बारे में हम यहाँ बात कर लेंगे कि प्रथम के अंतर्गत जनवरी से जून 2023 का ये क्यूएमटी रहेगा। सितंबर 2023 में संस्था प्रधान द्वारा भरा जाएगा। पंचायत स्तर पर अक्टूबर 2023 में, ब्लॉक स्तर पर अक्टूबर 2023, जिला स्तर पर अक्टूबर 2023 में भरा जाएगा। इसी प्रकार प्रपत्र 2 जो जुलाई से दिसंबर 2023 तक होगा, संस्था प्रधान द्वारा जनवरी 2024 में, पंचायत स्तर पर जनवरी 2024 में, ब्लॉक स्तर पर ये फरवरी 2024 में, इसी प्रकार जिला स्तर पर फरवरी 2024 में ये भरा जाएगा। विद्यालय के संस्था प्रधान हेतु कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जैसे संस्था प्रधान से अपेक्षा है कि स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र यानी क्यूएमटी के समस्त बिंदुओं को भली भांति समझ लें। आवश्यकता होने पर ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों से भी इस संदर्भ में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। साथ ही क्यूएमटी जो फॉर्मेट हम भरने जा रहे हैं, उसके प्रत्येक बिंदु को आवश्यक रूप से भरा जाना है। ऑनलाइन फीडिंग करते समय संस्था प्रधान ऑनलाइन प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहेंगे। शिक्षकों एवं एसडीएमसी एसएमसी बैठकों सदस्यों की बैठकों के दौरान क्यूएमटी की मूल भावना उद्देश्य से अवगत करवाएंगे। इसके उद्देश्य क्या है वो भी आपको बता दिए जाएंगे। अभी नियत तिथि से पूर्व प्रपत्र भरकर शिक्षकों एसएमसी एसडीएम की सदस्यों के साथ शेयर किया जाए। नियत तिथि तक प्रपत्र ऑनलाइन कराया जाना भी सुनिश्चित कराए। शाला दर्पण पर विद्यालय लॉगिन पर उपलब्ध करवाया गया रिपोर्ट कार्ड का विश्लेषण कर शिक्षकों के साथ मिलकर आगामी कार्य योजना बनावे, ताकि गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सके। विद्यालय की आवश्यकताओं का अंकन करते समय उपलब्ध मानवीय और भौतिक संसाधनों के उपयोग को भी ध्यान में रखा जाए। इसी प्रकार शिक्षकों हेतु भी कुछ दिशा निर्देश है कि समस्त संस्था प्रधान को संबंधित सूचनाएं उपलब्ध करवाना है। संबंधित सूचनाओं के लिए शिक्षक भी समय जिम्मेदार होंगे, अतः सूचना उपलब्ध करवाने में सावधानी बरती जाए। समीक्षा के बाद गुणवत्ता स्तर को उत्तरोत्तर बढ़ाने हेतु कार्य योजना बनाना एवं कार्य योजना की प्रति संस्था प्रधान को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाना और उसके अनुसार समय पर कार्य संपादित करना। विद्यार्थियों को विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त करने हेतु निरंतर प्रेरित करना। विभागीय नियमानुसार निर्देशानुसार निर्धारित अवधि में बच्चों का अधिगम संकेतांकों के आधार पर मूल्यांकन कर शैक्षिक स्थिति से संस्था प्रधान को अवगत करवाना। ये कुछ रहेंगे शिक्षकों के कार्य। करें इसके उद्देश्यों की, तो ये क्यूएमटी फॉर्मेट जो है उसके क्या उद्देश्य है, तो विभिन्न स्तरों पर समीक्षा और बैठक के लिए पंचायत, ब्लॉक और जिलावार आंकड़े और सूचना उपलब्ध करवाना। विद्यालयों में शिक्षण प्रक्रिया, बच्चों के अधिगम स्तर योजना अंतर्गत अन्य गतिविधियों की गुणवत्ता की वस्तु स्थिति का आकलन करना। बच्चों के शैक्षिक स्तर के साथ साथ विद्यालय के विभिन्न पक्षों की वस्तु स्थिति और वास्तविक स्थिति को समझना। वस्तु स्थिति के आधार पर विद्यालय में गुणवत्ता सुधार हेतु कार्य योजना बनाने के अवसर उपलब्ध करवाना। और ये किन किन को भरना है उसके बारे में भी बात कर लें तो विद्यालयों का जो चयन है क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल के अंतर्गत निम्नलिखित विद्यालयों से सूचना एकत्र की जाएगी। राज्य के समस्त राजकीय प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय, शिक्षा विभाग, पंचायती राज, समाज कल्याण, टीएडी, संस्कृत माध्यम वाले विद्यालय भी इसमें शामिल है। इसी प्रकार कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालय, आदर्श उत्कर्ष विद्यालय, पीएम श्री विद्यालय, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय,
इन सभी को क्यूएमटी फॉर्मेट भरना है। इसको भरने के लिए यानी मूल्यांकन की क्या प्रक्रिया रहेगी वो भी आप जान लीजिए कि आपको यानी विद्यालय के संस्था प्रधान को शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन पर स्कूल मॉनिटरिंग फॉर्मेट ऑनलाइन भरना जाना है। यह स्व आंकलन प्रपत्र है। ये 2 बार भरा जाएगा। सत्र में अर्धवार्षिक आधार पर भरा जाना है। प्रथम 6 माही जनवरी से जून, द्वितीय 6 माही जुलाई से दिसंबर भरा जाएगा। 6 माही के आधार पर भरी गई सूचनाओं के मूल्यांकन हेतु राज्य, जिला, ब्लॉक, पंचायत स्तर पर शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन रिपोर्ट कार्ड विकसित किए जाएंगे। इन रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से विभिन्न स्तर पर गतिविधियों की गुणवत्ता का आकलन, समीक्षा, आगामी कार्य योजना का निर्माण किया जाएगा। इसी प्रकार वार्षिक कार्य योजना बजट 2023-24 में इस गतिविधि हेतु प्रति विद्यालय 100 रुपये राशि अनुमोदित की गई है। इस राशि का उपयोग 6 माही आधार पर प्रति 6 माही 50 रुपये प्रति विद्यालय पर पीओ स्तर पर आयोजित विद्यालय की समीक्षा बैठक के लिए आयोजन हेतु किया जाना है। साथ ही जो न्यून प्रगति वाले विद्यालय है उनकी पहचान कर प्रभावी मॉनिटरिंग होगी, आगामी कार्य योजना का निर्माण भी होगा। इसी के साथ साथ मॉनिटरिंग टूल में उपयोग जानने वाले प्रपत्र कौन से हैं, जिसमें क्या क्या जानकारी है जो संस्था प्रधान द्वारा भरी जाएगी। इसमें परिशिष्ट 1 के अंतर्गत विद्यालय से संबंधित सामान्य जानकारी, बच्चों का नामांकन, उपस्थिति, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की संख्यात्मक सूचना। इसके अलावा शिक्षण प्रक्रिया, बुनियादी साक्षरता, संख्या ज्ञान की मॉनिटरिंग, सतत व्यापक मूल्यांकन संबंधी गतिविधियां, पुस्तकालय का उपयोग, शिक्षक प्रशिक्षण, शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम, विद्यालय प्रबंधन समिति संबंधी गतिविधियां, व्यापक कैरियर शिक्षा कार्यक्रम, विद्यालय का समेकित मूल्यांकन, विद्यालय को अधिक उन्नत बनाने हेतु सुझाव। इस क्यूएमटी के अंतर्गत सभी के लिए कुछ न कुछ कार्य निर्धारित किए गए हैं, जैसे संस्था प्रधान है, शिक्षक है, और इसी प्रकार पीओ के लिए भी यानी पंचायत स्तरीय अधिकारियों के लिए भी कुछ कार्य निर्धारित किए गए हैं, जिसकी हम यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं कि पंचायत स्तर पर जो पीओ है, पीओ अधिकारी दिशा निर्देशों की एक प्रति समस्त विद्यालयों को उपलब्ध करवाएं। क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल की समझ समस्त संस्था प्रधानों शिक्षकों को हो, यह सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथियों तक क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल विद्यालय स्तर से भरवाकर ऑनलाइन करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा पीओ यूसीओ अपने अधीनस्थ विद्यालयों की स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र के समेकन के आधार पर शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध करवाए गए रिपोर्ट कार्ड का अध्ययन करेंगे और परिषद द्वारा अनुमोदित बजट का उपयोग करते हुए 6 माही आधार पर मूल्यांकन करेंगे। न्यून उपलब्धि वाले विद्यालयों को संबलन प्रदान करने, गहन मॉनिटरिंग करने हेतु योजना बनाई जाएगी। न्यून उपलब्धि वाले विद्यालयों को अलग से चिन्हित करते हुए विशिष्ट कार्य योजना बनाई जा सकती है। इस कार्य योजना का अनुमोदन ब्लॉक स्तर से करवाकर ऐसे विद्यालयों को अकादमिक प्रशासनिक सहयोग दिया जाना अपेक्षित है। प्रत्येक चरण के स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्रों को भरने के पश्चात पिछली शैक्षिक स्थिति के साथ तुलनात्मक समीक्षा भी की जाएगी और समीक्षात्मक प्रतिवेदन ब्लॉक स्तर को भिजवाया जाना है। और इसी तरह बच्चों की जो शैक्षिक स्थिति है, अन्य सूचना है, वो शाला संबलन कार्यक्रम के अंतर्गत अवलोकन अधिकारी द्वारा भरी गई सूचनाओं को स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र की सूचना से मिलान किया जाएगा। सूचनाओं में 5% से अधिक अंतर होने पर उन विद्यालयों के संस्था प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। तो दोस्तों ये थे क्यूएमटी फॉर्मेट के कुछ दिशा निर्देश जो मैंने आपको बताए, जिसमें अलग अलग अधिकारियों के अलग अलग कार्य निर्धारित किए गए हैं। कैसे बनना है उसके पार्ट 2 में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले